हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड विद योर पेन एंड पेपर एंड मेक नोट्स फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। देखिए क्या करना है, बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट वेरी ऑफ प्लेस, यानी कि बहुत दूर या फार ऑफ प्लेस कह सकते हो, ठीक है। बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट फार ऑफ प्लेस एंड टेकिंग इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बाय concave mirror, it will be formed at its focus। आप ऐसे देख सकते हो, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से देयर इज अ ट्री, ठीक है। दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी माय मिरर, और ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। माने मुझे मिरर इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाए। आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट टू रिवे का रे डायग्राम आई एम शोइंग इट। अब करना क्या है कि जो मिरर है, ठीक है जी, इस मिरर के ऊपर जब आप देखोगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की कोशिश करोगे, सो व्हाट विल हैपन, आप इस मिरर के अंदर एक इमेज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मिरर की इमेज है वो बहुत छोटी बन रही है और मिरर के सामने ही आपको दिखाई देगी, बहुत छोटी सी इमेज दिखाई देगी। जहां पर भी ये इमेज बनेगी वही आपका फोकस है, बिकॉज एनी रे दैट passes through the principal parallel principal axis passes through focus. Any ray that passes strikes the mirror and it is parallel, it passes through principal focus. So it means आपका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बन जाएगा। So this is how we can find out the focal length of any of mirror. अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों, मिरर फॉर्मूला की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो मैंने आपको बताया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल यूज के साथ। सो अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा image distance, that is denoted by small v, and focal length small f of a spherical mirror। अब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में बच्चों दोनों इंक्लूड हो गए हैं, आपका कॉन्केव मिरर भी और आपका कॉन्वेक्स मिरर भी। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, देयर इज नो डिफरेंस इन द फॉर्मूला। Relationship between the object distance, image distance and focal length of a spherical mirror is called as mirror formula, is called mirror formula। ठीक, अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, हाउ इट इज रिटन, मैथमेटिकली it is expressed as 1 upon small f is equal to 1 upon u plus 1 upon v। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 1 upon v प्लस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon f, ये भी लिखा जा सकता है। आप कैसे भी लिख सकते हो, बिकॉज यू नो प्लस का साइन है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप इसका ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, u है, v है, f है, ऑल आर measured from पोल कैपिटल P। हमने पता है कि जितना भी डिस्टेंस आप मेजर करने वाले हो P से ही मेजर करोगे, और इसकी यूनिट्स क्या रहेंगी, एसआई यूनिट्स क्या रहेंगी, इसकी रहेंगी या तो सेंटीमीटर या फिर आप मीटर में ही इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon u प्लस 1 upon v या
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि दोनों में प्लस का साइन है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस हाउ सो एवर यू प्लेस इट। 1/v पहले लिखो या 1/u, कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों वो है इफ r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर then r is equal to twice of f, हमने पहले भी किया है, so we can say f is equal to r/2। दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। so it means अगर मुझे फोकल लेंथ ना गिवन हो, रेडियस दे दिया जाए तो फोकल लेंथ निकल जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हमने लिखा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही लिख रहे हो मिरर फॉर्मूला। f की वैल्यू यहाँ प्लेस करें तो क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू पुट करेंगे तो r/2, सो इट इज 1/r/2, ठीक है। और अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, सो इट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको f गिवन नहीं है या तो आप पहले f यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए या फिर आप फॉर्मूले के अंदर सीधा r को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दैट व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स डू नॉट फॉरगेट टू यूज न्यू कार्टेशियन साइन एंड कन्वेंशन। इसके बिना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। किसके लिए यूज करना है ये, व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डू नॉट फॉरगेट टू यूज न्यू कार्टेशियन साइन एंड कन्वेंशन फॉर V U F R in case of mirror, in mirror formula, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर इसको लगाना मत भूलिएगा, ये गिवन नहीं होगा, आपको साइंस खुद लगाने पड़ेंगे, ठीक। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर, ठीक। अब हम देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट करनी है। होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, या तो I से या H' से या H2 से, कई तरह से बुक्स में ही बताया गया होगा। सो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। इट कैन बी I, इट कैन बी H' और इट कैन बी H2। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये भी कैसे डिनोट किया गया है, कहीं बुक्स में आपको O मिलेगा, कहीं आपको H मिलेगा, तो कहीं आपको H1 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और मैग्निफिकेशन जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू H2/H1 और H'/H, और वी कैन से इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप बेसिक याद रखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, साइन कोई भी आ जाए। सो योर बेसिक इज दिस वन, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप लिख लेते हैं इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, तो आपके क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड बाय साइन एंड कन्वेंशन आपको याद है, मैंने आपको बोला था H1 या O या H जो है आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे ही डिनोट करते हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी आपको, नेगेटिव नहीं मिलने वाली है।
सो अगर इमेज भी आपकी ऐसे ही हो, एक्स डैश में इमेज जो है ए डैश बी डैश, ये क्या है आपकी इमेज, ये भी ऐसे ही हो तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा फॉर एच डैश और आई के लिए। अगर इमेज डाउनवर्ड हो जाए, ए डबल डैश कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इस केस में आप एच की वैल्यू नेगेटिव लोगे, इस केस के अंदर आप एच की वैल्यू पॉजिटिव डैश लोगे। समझ में आ गई बात। सो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अब ये भी आपको मालूम है, अगर ऊपर हुई तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नीचे हुई तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो अगर वर्चुअल इरेक्ट गिवन है तो आपको प्लस का साइन लगाना है, रियल इन्वर्टेड गिवन है तो नेगेटिव लगाना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इमेज के बारे में, वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ तो पॉजिटिव एच डैश, और रियल और इन्वर्टेड हुआ तो नेगेटिव एच डैश या आई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट के केस में हमने देखा है, ऑब्जेक्ट किसी भी केस में हो जाए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, और ओ लिख लीजिए, एच लिख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक साइन एंड कन्वेंशन में आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइन। एक रिलेशनशिप और है जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ image upon size of object. At the same time it is also equal to negative v upon u, यानी कि distance of image to distance of object। ठीक, तो इसका आपका होल सोल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, m इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। बच्चों इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है खास तौर पे ये रिलेशनशिप जो है इसे इक्वेट करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, सो m जो है इसका साइन जो है क्या होगा वो हम देखेंगे इनकी वैल्यूज के हिसाब से, लेकिन ध्यान रखिए इसकी यूनिट क्या होगी, देयर इज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट्स अ रेशो, और रेशो भी किसकी है, सेम चीज़ों की है, मीटर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा, सो इट हैज़ नो यूनिट। हमें मैग्निफिकेशन से भी बड़ा चीज़ें पता चल जाती हैं कि इमेज का साइज़ कैसा होगा, अगर इमेज का साइज़ बड़ा है छोटा है तो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बड़ी सारी चीज़ें हम यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं। तो मोटा मोटा से हम याद कर लेते समझ लेते हैं क्या है, न्यूमरेटर अगर ज़्यादा हुआ और डिनोमिनेटर कम हुआ तो m की वैल्यू कैसी आएगी, मोर देन 1। सो अगर m की वैल्यू मोर देन 1 है तो इसका मतलब h2 इज़ मोर देन h1, सिंपल है। डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ न्यूमरेटर कम हुआ तो किसका मतलब m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ये केस कब होगा, जब h2 विल बी लेस देन h1, सिंपल है। अब सोचिए m इज इक्वल टू 1 हो जाए तो मतलब h2 h1 के बराबर हो जाएगी, h2 h1 के बराबर हो जाएगी। तो अब ज़रा याद करके देखिए, सोचिए, और फिर मुझे आप क्लास में बताइएगा, मैसेज कीजिएगा कि h2 और h1 जो है वो कब सेम होता है कॉनकेव मिरर के अंदर, कब हमने इमेज को बड़ा देखा और कब हमने इमेज को छोटा देखा। आप मुझे वो पोजीशंस बताएंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। आपको रेडियस गिवन है, फोकल लेंथ निकाल लेंगे आराम से, डिवाइडेड बाय 2। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, यानी कि फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है, इसका मतलब पोल से ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, 5 मीटर की दूरी पे, तो आपको u मिल गया, एंड वी से u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका सर्कल पूरा कर दें अगर, तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, विच इज़ नेगेटिव। तो इसका जो r है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ने यहाँ से आना है। तो इसकी 1.5 जो आपकी फोकल लेंथ आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ही सेइंग फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यानी आपको पहले v बताना है, फिर नेचर बतानी है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है, फिर आपको साइज बताना है, यानी मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 10.1 क्वेश्चन में गिवन है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला जब भी आप ये सॉल्व करेंगे लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस, आपको सबसे पहले लिखना है ऊपर गिवन क्या है, कौन सा मिरर आपको बताया गया है। कॉन्वेक्स मिरर यहीं पे लिख लीजिए। कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है जी, डाइवर्जिंग मिरर है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यू तो जी हमेशा नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले याद रखनी चीज़ें, यू हमेशा नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर है, आर पॉजिटिव होगा जी। फोकल लेंथ कैसी होगी? वो भी पॉजिटिव होगी जी। और इसका वी कैसा होगा जी? वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये चार चीज़ें आपके दिमाग में उसी टाइम आ जानी चाहिए जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट आपने टाइप ऑफ मिरर लिखते ही ये चीज़ें लिखनी है अपने लिए। ठीक, नेक्स्ट आपके पास गिवन क्या है? अब ये देखिए, गिवन है आपको r विच इज़ 3.003 मीटर। आपको गिवन है u विच इज़ गिवन टू यू 5.00 मीटर। ठीक है, 00 आप omit कर सकते हो, लेकिन आप साइन एंड कन्वेंशन लगा देते हैं यहीं पे। प्लस है तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस r, u गिवन है ऑलवेज नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। ठीक, नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? फाइंड क्या करना है आपको? आपको इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, आपको इमेज की हाइट फाइंड करनी है, या इसको आप h1 h2 भी लिख सकते हो, ये फाइंड करना है। और दूसरा आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज क्या है। अब देखिए, नेचर ऑफ इमेज में कुछ भी कैलकुलेट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी इमेज कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा छोटी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। यहाँ से मुझे मिल गया कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो मेरा क्वेश्चन बिना कुछ किए ही सॉल्व हो गया, बिकॉज इट्स कॉन्वेक्स मिरर। करेक्ट? ओके। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो मुझे ये भी मालूम है इसकी साइज जो है छोटी आती होती है। इसका मतलब पक्का मेरा जो आई है वो छोटा होने वाला है ऑब्जेक्ट से, पर मेरे पास तो ओ ही नहीं है। फिर क्या करूं? अब काम आएगा मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले मुझे वी निकालना पड़ेगा। देखिए क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे v निकालना है। v के लिए मेरे को f चाहिए। आई डोंट हैव f। सबसे पहले हम लिखेंगे आई विल यूज मिरर फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं। एक तो है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, फिर आपको उसने हाइट पूछी है तो आप लिखोगे इसमें आप मैग्निफिकेशन भी साथ में लिख लीजिए। दो ही तो फॉर्मूले हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -v अपॉन u। ये दो फॉर्मूले हैं। देखिए क्या क्या एप्लीकेबल हो सकता है इसके अंदर, बस उसको अप्लाई करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। v मुझे निकालना है। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। बच्चों, इसको सेपरेट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़, है सिंपल मैथ्स है लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से करते हैं। 1/v को यहीं छोड़ दो, डोंट चेंज इट, यहीं पे रहने दो। इक्वल टू यहाँ डालिए, 1/f को यहीं रहने दीजिए, u को आप रिप्लेस कर दीजिए u। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेस फॉर्मूला लिखना सबसे पहले है, बिकॉज CBSE में इसके मार्क्स सकते हैं आपके। सो 1/f माइनस 1/u 1/v कर लिया। अब आप इसको कैसे मर्जी लिख लो, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। करेक्ट, आगे हमारा रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो सेपरेट हो गई। अब आते हैं फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ तो है नहीं मेरे पास, सो व्हाट वी विल डू, वी विल से f इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस f, r/2। r हमें गिवन है कितनी? 3 मीटर। सो 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर आ गया। सिंस इट इज कॉन्वेक्स मिरर सो इसका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मुझे f मिल गया। चॉइस आपकी है, आप 1.5 लेना चाहते हो या आप सीधा 3/2 यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज आपको दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए 1/f कितना है? 1.5 माइनस 1/u, u कितनी है मेरे पास? -5। ये ध्यान रखना है। ठीक है, vf निकाला 1.5, प्लस है, प्लस बेशक मत लिखना, लेकिन -1/-5 लिखना है, 5 नहीं लिखना है, क्योंकि साइन एंड कन्वेंशन लगाने ज़रूरी हैं न्यू कार्टेशियन के। ठीक है जी, तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। करेक्ट, अब इसका आपने एलसीएम ले लेना है एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं। तो क्या लेंगे नीचे आप? इसका 15 ही कर दें तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10
माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। सो इट इज़ गोइंग टू बी, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सो इट इज़ गोइंग टू बी 13/15। ठीक है, इसके कैलकुलेशंस में बच्चे बहुत गलती करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप ध्यान से करेंगे। सो दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट v, दिस इज़ 1/v। तो v कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15/3 यानी रिवर्स करना पड़ेगा। सो इट विल बी 1.15 मीटर। सो v की वैल्यू मुझे मिल गई 1.15 मीटर, v आ गया। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन निकालना था, मेरा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट v जो हमने निकाल दी है। अब मुझे साइज ऑफ इमेज निकालना है। साइज ऑफ इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन यूज करनी है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज m इज इक्वल टू h2/h1, या तो ये फॉर्मूला लगेगा या -v/u लगाना पड़ेगा। तीनों चीज़ों को इक्वेट किया जा सकता है, तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल लिख लेती हूँ m इज इक्वल टू -v/u, बिकॉज मेरे पास h2h1 तो है नहीं, तो -v/u लगा के मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकती हूँ। ठीक है, ओके, सो वी कैन से, अच्छा h1 अगर गिवन नहीं है आपको तो आप इन टर्म्स ऑफ h1 निकाल सकते हो कि इमेज से कितने फैक्टर्स बड़ी होगी। चलिए देखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा h2/h1 इज इक्वल टू -v/u विच इज इक्वल टू, माइनस v कितना हो गया, -1.15 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू है -5। अब देखो यहाँ पे वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कैसी है, ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि मिरर के पीछे बन रही है। तो वो हमने शुरू में ही देखो किया था कि इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर v इज शुड बी इक्वल टू प्लस, और हमारे आंसर में भी क्या आ रहा है, प्लस। सो इसका मतलब ये वेरीफाइड है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसके अंदर हमें। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो 5 से आपने डेसिमल इसको कट करना है और तो कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल फॉर दैट। सो आप क्या लिखोगे, 5 2s are 10, 5 3s are 15। इंडीड दो डेसिमल प्लेसेस हैं, चलिए 0.23 आ जाएगा। सो इसका मतलब h2 इज इक्वल टू 0.23 टाइम्स ऑफ h1, यानी कि इमेज जो है 0.23 है। अब ये मत सोच लेना ये इमेज बड़ी हो गई, नहीं, लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होता है तो डिनोमिनेटर हैज टू बी मोर, सो इमेज विल बी स्मॉल, इमेज इज स्मॉल। सो इट इज वेरीफाइंग दैट कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है। तो आप देख सकते हो आपके आंसर में क्या है, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, हमने वर्चुअल इरेक्ट निकाला है, स्मॉलर साइज भी निकाला है, साइज का फैक्टर क्या है 0.23। सो यस, आवर क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाई, माने साइज में, यानी ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, ओ गिवन है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। मिरर को अंडरलाइन कर लीजिए वहीं के वहीं, क्योंकि अब मिरर बदल गया है। एंड ही सेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, यानी कि u की वैल्यू गिवन है जिसमें u नेगेटिव आएगा, -25 लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, +4। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो -15। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज का मतलब है क्लियर इमेज बन जाए, सही इमेज बन जाए। स्क्रीन को रखने का मतलब है इमेज हमेशा स्क्रीन पे ही बनती है, इसीलिए स्क्रीन का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट v। फाइंड नेचर एंड साइज ऑल्सो, सो आपको बेसिकली पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑल 3 फिर से बताने हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.2, व्हाट इज गिवन टू यू। सबसे पहले क्या लिखना है, यस टाइप ऑफ मिरर, कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर को सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि इसके अंदर u जो है वो नेगेटिव रहेगा, v जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है मेरे पास। ठीक, f की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है इसमें, r की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है इसके अंदर। सो ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में होने चाहिए। दूसरी चीज़, इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर। देखिए जितनी बार इस चीज़ को आप दोहराएंगे, जितनी बार इसको रिवाइज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको गिवन है
क्या है और गिवन आपको, दे हैव गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। तो प्लस में लिखा जाएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, देन इट सेज दैट इट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो यू की वैल्यू गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर्स। ये देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर आ गया, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द एफ, एंड ही सेज आपको फोकल लेंथ कितनी गिवन है उसने, ही इज गिवन यू फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स। अब देखो, ये रहा मिरर, फोकल लेंथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए ही आप अपना आंसर बता सकते हो। देखो कैसे, 15 सेंटीमीटर्स फोकल लेंथ, यू की वैल्यू कहता है 25 सेंटीमीटर्स। अब आप मुझे बताइए कि आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, वी नो इट इज 2f, सो इट इज गोइंग टू बी 2 into 15, दैट इज 30 सेंटीमीटर्स, नेगेटिव में ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट आर की वैल्यू मिल गई, एफ की वैल्यू हमें पता ही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसने, 25 सेंटीमीटर पे। तो क्या आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, 15 और 30 के बीच में, इसका मतलब बिटवीन सी एंड एफ है। और हमने क्या किया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर 30 से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वी मुझे निकालना है। ठीक, अब मुझे पता है ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है, तो मेरी इमेज भी इसी साइड पे बनने वाली है, तो उसकी वैल्यू जो है मेरी वी, इस सारे डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू एक तो नेगेटिव में आएगी, दूसरी चीज मोर देन 30 आएगी। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, क्लियर क्लियर। नेगेटिव आएगी यानी इस तरफ जा रही है, बिहाइंड जा रही है, सी के आगे जा रही है, मोर देन 30 आएगी। अब मुझे मालूम है जब सेम साइड पे कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है तो कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये चीज। दूसरी चीज, जब ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक हो और इमेज मिरर से दूर हो तो मिरर इमेज बड़ी बनती है ना, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी आएगी, मैग्नीफाइड। इट मीन्स आई जो है इट विल बी मोर देन ओर। देखो कितनी सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं इससे, और अब हम अपना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वेरीफाई भी करते जाएंगे कहीं गलती तो नहीं की। ठीक है, सो वी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। सो दिस इज यू हैव टू फाइंड, वी बताना है आपको, आई बताना है, एंड आपको नेचर ऑफ इमेज बतानी है। नेचर ऑफ इमेज तो आपने बता ही दी अपनी रीजनिंग मेथड से कि जी ये तो रियल और इन्वर्टेड ही बनने वाली है। तो मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/v निकालना है मुझे, सो 1/u v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f इज गिवन टू मी -15, ये भी गिवन है हमें, -15 सेंटीमीटर्स है। -1/-u, माइनस यू क्या है, -25। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो वी कैन से 1/25 माइनस 1/15। कोई गलती, आर यू एबल टू मेक आउट हाउ इट हैज बीन डन, कहीं कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो। 25 आ गया, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 75 नीचे ले लें, सो 25, 25 3 35, 75 एंड 5 -5। सो देखिए क्या आ जाएगा, -2/75 विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/v। सो v कितना हो जाएगा बच्चों, रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, 75/2 कैसा, माइनस में। सो पहली चीज यहाँ तक देख लेते हैं कि कोई गलती हुई है क्या, माइनस में आना चाहिए था आंसर, ओके माइनस में, हमने यहाँ कहा था माइनस में आंसर आना चाहिए था, आंसर माइनस में आ रहा है, ओके फाइन। कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 37.5, ओके 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 14 10, हाँ 37.5 ये आंसर आ गया मेरे पास, इंटू के यूनिट्स दी हैं सेंटीमीटर। अब आप देखिए, हमने एक्सपेक्ट किया था मेरा आंसर 30 से ऊपर जाना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 30। ठीक है, और आंसर कितना आया, 37.5, एंड इट इज़ नेगेटिव में, तो ये करेक्ट हो गया मेरा आंसर। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका।
सेकेंड पार्ट है इसका मैग्निफिकेशन का। है ना। अब मैग्निफिकेशन में देखिए क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल टू, मुझे क्या याद है, इट इज माइनस v अपॉन यू एंड ऑल्सो इट इज h2 अपॉन h1 या O2 o अपॉन I अपॉन O। अब देखिए मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है, मेरे पास h1 भी है, तो h2 निकालना है। इजी टू फाइंड आउट, आप इन सबको रिलेट कर दीजिए, आपके आंसर निकल जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को मालूम है, जो नहीं जानते उनके लिए नया होगा। आप पॉइंट्स में मत लीजिए इसको, v की वैल्यू आप फ्रैक्शन यूज़ कीजिए, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो आप यही वैल्यू पुट कीजिए, माइनस v के फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस बाहर, 75 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू आपको गिवन है -25। दिस विल बी इक्वल टू h2 अपॉन h1 की वैल्यू गिवन है +4। देखो यहाँ न्यूमेरिकल्स में गलती करोगे अगर, तो सिर्फ साइंस में गलती करोगे और वहीं से आप न्यूमेरिकल लूज कर दोगे, आता हुआ न्यूमेरिकल खराब करोगे। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 75 नेगेटिव में अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू h2 अपॉन 4। करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत। नाउ -75 अपॉन 2 इंटू 25 इज इक्वल टू h2 अपॉन 4। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 25 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो h2 विल कम आउट टू बी, हम यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं इसको, h2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, कैसा, नेगेटिव में, सो इट इज़ -6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h2। अब देखिए बच्चों, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, h2 की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव साइन जब आएगा तो ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी ये आपको ये बताएगा कि इमेज रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज जो है वो डाउनवर्ड बनने वाली है, a डैश b डैश। ठीक है, सो इसका मतलब द इमेज इज गोइंग टू बी अ रियल एंड इन्वर्टेड। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल्स में गलती करोगे तो यहाँ करोगे और क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। अब देखो हमने एक्सपेक्ट क्या क्या किया था, हमने कहा था ऑब्जेक्ट 15-25 सेंटीमीटर पे है, बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज शुड बी बियॉन्ड सी यानी मोर देन 30। आंसर कितना आया, 37.5 सेंटीमीटर्स। देन वी सेड इट शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सी और एफ के बीच में है। इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी, बिकॉज सेम साइड बन रही है, तो हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड बन के आई। हमने कहा था इमेज हमारी मैग्नीफाइड होगी क्योंकि इमेज मिरर से दूर है, यानी इसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का साइज था बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इमेज का आया 6 सेंटीमीटर, इट इज़ मैग्नीफाइड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। और आपको बार बार क्वेश्चन में यही 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। और तीसरी चीज़ आपसे कोई पूछेगा, अगर मान लीजिए दे वांट टू मेक इट लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर यू, तो दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाते हुए घबराना नहीं है आपको। अगर ये चीज़ ध्यान में आ जाए कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में इमेज बियॉन्ड सी बनानी है, तो बस हो गया न्यूमेरिक आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको मेजरमेंट्स के ज़्यादा चक्कर में घुसना नहीं है। आपने क्या करना है, देखो जो मैं करने वाली हूँ आप वो कर सकते हो। ये है एक्स, एक्स डैश, ये रहा मेरा पोल, बट इसके लिए आपको वो बेसिक याद रखना है दैट ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बनेगी, मिरर कौन सा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये, ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, चली गई। ठीक है, सेकंड आप कह सकते हो कोई भी रे ले लो आप, मैं ये ले लेती हूँ कि एनी रे पासिंग थ्रू दिस पोल will make with the same angle and it will pass through the center of curvature, from the center of curvature आगे चली जाएगी। ठीक है जी, यानी ये रहा मेरा R2। पोल से उसने एंगल बनाया इंसिडेंट एंगल और आपका एंगल बनाया R। दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ R। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ R। तो मेरे 2 रूल्स बन गए, ये बन गया मेरा C, A डैश और B डैश। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये डायग्राम आपको स्टैंडर्ड तरीका याद आ गया है कि हमने इस तरह के सीखा है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये रहा आपका एफ की वैल्यू क्या थी, -15 सेंटीमीटर्स, हो गया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी -25
25 सेंटीमीटर्स हो गया। आर मुझे निकालना नहीं, मुझे तो वी बताना था। तो ये रहा मेरा वी, राइट फ्रॉम द मिरर इट इज़ -37.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ योर डायग्राम इन एग्जाम। पर आपको ये फंडामेंटल याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है, इमेज बियॉन्ड सी बनेगी और वहाँ आपने ये स्केलिंग कर देनी है। खत्म कहानी। चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए, आपको फिर समझ में आएगा कि हमें कितने दिमाग में बैठी है चीज़। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 centimeters of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeters from the mirror. Calculate the image distance. What is the focal length of the mirror? अब आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करके देखिए, सॉल्व कीजिए एंड देन विल डू इट इन द क्लास। ठीक है, सो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई टू सॉल्व इट। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को। 1 2 3 4 चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज नंबर 1 अ कन्वर्जिंग मिरर। आपको पता होना चाहिए मिरर कौन सा है। उसके बाद इट सेज रियल इमेज। आपको यहाँ साइन एंड कन्वेंशन ध्यान रखनी है। आपको हाइट दी है इमेज की, आपको हाइट दी है ऑब्जेक्ट की। ठीक, कितना कुछ दे दिया। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर, आपको यू की वैल्यू गिवन है। फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस यानी वी फाइंड कीजिए। व्हाट इज द फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ फाइंड कीजिए। जब आपको यू गिवन है, आपको आई गिवन है, आपको ओ गिवन है और कन्वर्जिंग मिरर के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है जी, अब आप देखें गिवन क्या क्या है इसमें। गिवन है आपको कन्वर्जिंग मिरर। बेटा मिरर हमें इसलिए बताया जाता है ताकि आप प्रॉपर साइन एंड कन्वेंशन यूज कर सको। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब मैंने आपको कहा है कि जैसे मिरर का टाइप आपको बता दिया जाए, आपके दिमाग में यू एफ आर वी आ जाना चाहिए। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ इन केस ऑफ कन्वर्जिंग मिरर और कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, आर इज ऑल्सो नेगेटिव, वी कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। इसके अलावा एच ऑलवेज पॉजिटिव एंड आई कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये पांचों छह चीजें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए अच्छे से, अगर न्यूमेरिकल्स में आपने हाथ पक्का करना है। ठीक, नेक्स्ट ही इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट इट इज अ रियल इमेज। अब रियल इमेज का मतलब है कि जो आपका H2 होगा बेटा, उसके आगे नेगेटिव का साइन लिखना जरूरी है। ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन है उसमें नेगेटिव लगा दो। कितना गिवन है, इमेज रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ खत्म होगी इस इंफॉर्मेशन की मेरे लिए वैल्यू, क्योंकि मैंने अपना निकाल लिया उसमें लिखना क्या है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब H1 लिखना है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज 1 सेंटीमीटर। करेक्ट। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी आपको U गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है डिनोटेड बाय U एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। बेटा एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे प्लीज़ मेक श्योर डिजिट में और साइन में कम से कम एक स्पेस होना चाहिए, वरना आप क्वेश्चन में गलत कर जाओगे। ठीक है, देन ही इज आस्किंग यू, मिरर का से दिया, देन ही सेज डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी V आपको फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखो यहाँ से फिर हम चीज़ें निकाल लेंगे कि हमारी आंसर्स, हम तुक्का निकाल लेंगे, तुक्का नहीं कहेंगे इसे लॉजिक कहेंगे बेसिकली, कि लॉजिकली हम ये निकाल लेंगे कि हमारा जो आंसर रहेगा उसका साइन क्या होना चाहिए एंड अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँ। देखिए इमेज का साइज़ है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज़ है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है। तो पहली चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इमेज बड़ी बन रही है, तो ये मिरर से दूर होने वाली है। दूसरी चीज़ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सो इट इज़ रियल बोला ही है उसने, इन्वर्टेड हम लगा लेते हैं। रियल इन्वर्टेड दूर बन रही है, ऐसे दो ही जगहें हैं, एक इन्फिनिटी यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए, और दूसरा बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। दो ही कंडीशंस हैं ऐसी। इसका मतलब अब फोकल पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इमेज का साइज चाहिए पॉसिबल है, इट कैन बी, द आंसर कैन बी इन्फिनिटी और इट कैन बी मोर देन फोकल लेंथ।
डबल ऑफ यानी कि 2f, मोर देन 2f होना चाहिए। तो मेरे आंसर में ये दो चीज़ें आनी चाहिए एंड इट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि ये रियल इमेज है, रियल इमेज सेम साइड पे बनेगी। फोकल लेंथ के बारे में देखें, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें और निकालनी है। पहली चीज़, हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला से हम सबसे पहले f निकाल लें अपना। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v मेरे पास है नहीं, 1/f मेरे पास है नहीं। अब क्या करूँ? अच्छा, फिर मुझे याद आया, अरे मेरे पास h2 और h1 तो है, यहाँ से निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाते हैं। विच मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अरे ये सेट हो जाता है, क्यों? मेरे पास h2 भी है, h1 भी है और u भी है, तो v निकल आएगा यहाँ से। तो निकालते हैं। h2 की वैल्यू क्या है? -4, h1 +1, माइनस v मुझे निकालना है, u की वैल्यू -20। करेक्ट हो गया? कोई दिक्कत? ओके, यहाँ से देखो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आपको v मिल गया, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर्स। यानी कि मेरा v बहुत ज़्यादा आ रहा है, u से कम 4 गुना है। ठीक है, तो ये बियॉन्ड c तो हो गया मेरा काम। चलिए, अब v की वैल्यू यहाँ पुट करके f निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 1/-60 प्लस 1/-20। सो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लें इसका एलसीएम हम 60 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -2 3 6 -3। सो इट कम्स आउट टू बी -4/60। सो इसका मतलब 1/f इज इक्वल टू -4/60। वी कैन से f इज इक्वल टू 60/4 माइनस के साथ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4, 20, 4 5 20। सो इट इज़ -15 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ निकल आया। v कितनी है? -60। तो आप देखिए 15 × 2 30 सेंटीमीटर्स, 30 से आगे चला गया, तो इट इज़ बियॉन्ड c। बियॉन्ड c आ रही है इमेज। ठीक है, इमेज इज बियॉन्ड c। तो मेरा वो जो लॉजिक था वो फिट हो गया। सो फोकल लेंथ निकल आया, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर्स। यही दो चीज़ें आपको निकालनी थी कि आपको फोकल लेंथ बताइए और आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। सो आंसर में आप फाइनली आप लिख सकते हैं दैट f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर्स एंड v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर्स। सिंस इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉन्केव मिरर, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव ही आनी थी। चलिए, आपके लिए होमवर्क है, देखिए कौन कौन सॉल्व कर पाता है इसको। अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 centimeters away from a convex mirror of focal length 15 centimeters. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as the needle is moved far from the image, from the mirror. अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए, समझिए, करिए और इसका आंसर आप मुझे बताइए। Till then, enjoy your classes, keep studying and stay safe.